कथा प्रारंभ हो तो है और सुनो वीर हनुमान। आज सुनवाए बिराजिए तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना और आपका अपयश। ये किसने कहा? भगवान राम की मैया। कैकेयी जी ने कहा, अस कही कुटिल बई ओठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगे ने बाड़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल चाहे न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल में भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिद अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी ही नरेश बात फुर सांची, तिय में समीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होशी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगु मात बही देऊं तो ही, राम बिरह जन मारस मोही। राखु राम कहूं जय ते भांति, नाहित जरहि जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांगने में तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू हो, तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नप, परेहु धरन धुन माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है तो वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करन कल्प तरु मन होने पाता। कंठ सूक मुख आवन बानी, जन पाठी दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु वश कर तब रहेऊ, मांगु मांगु तुम केहि बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, तो अंत में ऐसा ही करना था तो अपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसव ठटाए फुलाऊ बगाला। दान कहाऊ बयरु कृपनाई, और होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा,
ठाक ठाक का हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कभी चोट भी न लगे। छाड़ा हूं बचनों की धीरज धरहु, जनिय बलाज में करुणा करहु। तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, और सत्य संध कहु तृण सम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुन राहु कहु कछु दोष न तोर, लागे तो ही पिशाच जिम कालु कहावत मोर सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू तो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। तो कथा विसर्जन हो तु है और विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।